हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेक को कब प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे सामने कई बार सवाल आता है, कमेंट्स में भी ये सवाल आता है और वैसे भी लोग पूछते रहते हैं कि चेक को प्रेजेंट कब करना चाहिए। इसका प्रेजेंट करने का जो तरीका है या फिर जो इसका टाइम है वो कोई फिक्स तो है नहीं। चेक की जो वैलिडिटी है ये सबको पता है कि 3 मंथ की वैलिडिटी जो उसकी होती है। अब जो 3 मंथ्स हैं ये, इन 3 मंथ्स में आपने क्या करना है। अगर आपको मान लीजिए आज एक चेक मिला है, किसी भी अपने फ्रेंड से चेक मिला है या फिर कोई भी आपने किसी को सामान दिया है उसके बदले में आपको चेक मिला है, किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपको चेक मिला है तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। उसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर उस पर्सन ने आपको ये बोला है कि भाई चेक आप 10 दिन बाद लगाना, तो आपने वो चेक 10 दिन बाद ही लगाना है। या फिर किसी पर्सन ने आपको ये बोला कि इस चेक को आप 2 महीने बाद लगाना, जो चेक है आपने वो 2 महीने बाद लगाना है। लेकिन जो चेक प्रेजेंट करने का टाइम है वो ये है कि अगर मान लीजिए आज आपको चेक मिला है और उस पे जो आज की डेट है तो उस चेक को आप आज भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में बैलेंस है या फिर नहीं है, या फिर किस कॉन्फिडेंस से उसने वो चेक दिया है, या फिर किसी भी तरीके से जो चेक आपको मिला है तो आप जो प्रेजेंट है उसको कभी भी कर सकते हैं। तो चेक को जो प्रेजेंट करने का तरीका है या फिर टाइम है उसमें यही आता है कि चेक को अगर मान लीजिए आज मिला है तो आप आज भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसको 10 दिन बाद भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 महीने बाद भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 2 महीने बाद भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की है, तो आप 3 मंथ्स में उसको कभी भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो मान लीजिए अगर वो चेक आपका बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने पर ये नहीं है कि जो कल कोर्ट में केस चलेगा तो उस केस चलने में ये उसको इफेक्ट करेगा कि आपने जो फर्स्ट मंथ में चेक लगाया है या फिर सेकंड मंथ में चेक लगाया है या फिर जो है थर्ड मंथ में चेक लगाया है, इसका कोई भी किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होगा। तो आप चेक को किसी भी टाइम पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि चेक को क्या एक बार प्रेजेंट करना चाहिए या फिर 2 बार प्रेजेंट करना चाहिए या फिर 3 बार प्रेजेंट करना चाहिए। ये भी काफ़ी कमेंट्स में सवाल आते हैं कि चेक को कब प्रेजेंट करना चाहिए और कितनी बार प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि जो चेक है उसको आप 1 बार भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बार भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बार भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कोई भी किसी भी तरीके से आपके केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कल को ये भी कह सकते हैं कि मैंने एक बार जो चेक को लगाया था वो बाउंस हो गया था, तो दोबारा मैंने इससे कॉन्टैक्ट किया। अब कॉन्टैक्ट करने के बाद इसने बताया कि 10 दिन बाद उस चेक को दोबारा लगाना, कि उसमें मैं पेमेंट डलवा दूंगा अपने खाते में, या फिर 20 दिन बाद इस चेक को लगाना, या फिर 2 मंथ बाद इस चेक को लगाना। तो आप जो चेक को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी लगा सकते हैं। इसका किसी भी तरीके से आपके जो केस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है वीडियो जिसमें बताया गया है कि चेक को कब लगा सकते हैं और जो दूसरा पॉइंट है कि चेक को कितनी बार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक चैनल है नया जो लीगल अटैक के नाम से है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर भी इसी तरीके की लीगल वीडियो बनाई जाती हैं, आप उस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।